हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 विषय विज्ञान 2025 पेपर के लिए बच्चों वार्षिक पेपर लेकर आ गया हूं आपके सामने। तो बच्चों खंड आ रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर आपको 4 विकल्प मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही विकल्प करा पाऊँगा बच्चों। अगर चारों विकल्प समझाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक विकल्प लेकर आया हूँ। और वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, यहाँ से आपके 20 नंबर बहुविकल्पी 20 में 20 नंबर पूरे तैयार हो जाएंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों का क्वेश्चन मिलाकर लेकर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर बच्चों 100 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा। कितना गुना होगा बच्चों? तो 1/6 गुना होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे दूसरा प्रश्न कह रहा है धनुष की तनित में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। बच्चों जब हम धनुष को खींचते हैं तीर लगाकर तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। जब रुकते हैं तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा लगती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन सी ऊर्जा लगती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। आगे बच्चों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज कितनी हो जाएगी बच्चों? ध्यान दीजिएगा, चौगुनी हो जाएगी। कहीं कहीं बच्चों चौथाई दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया रहता है? चौथाई। आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे। इनमें से तरंग वेग v, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध है। तो बच्चों कौन सा है? v बराबर n लैम्डा, यही बच्चों आपका सही संबंध है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो बच्चों क्या है? kWh, ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का SI मात्रक। तो g का कहीं कहीं बच्चों खाली g का SI मात्रक पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया है Nm² kg² प्रति kg² बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चों 0 जूल होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे कह रहा है निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो रेलगाड़ी का बच्चों। जो वस्तु जितना भारी रहेगी उसका जड़त्व उतना अधिक रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों? तो संवेग कहते हैं। आगे बच्चों ध्वनि तरंगे होती हैं, कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। आगे सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता पराशाक्य है। तो कितना है बच्चों? ध्यान दीजिएगा 20 Hz से लेकर 20,000 Hz तक। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। त्वरण का SI मात्रक, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बच्चों। आगे चलिए, कह रहा वेग में परिवर्तन की दर है। तो क्या है बच्चों? त्वरण। आगे एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी औसत चाल कितनी है बच्चों? पहले चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो बच्चों दूरी कितना दिया गया है? दूरी दिया गया है 100, तो हम लिखेंगे दूरी के दर पे 100। और समय कितना दिया बच्चों? 2 घंटा समय दिया है, 2 घंटा। इसे आप लोग काटोगे तो देखो बच्चों 2 पंचे 10, बीच में बचा 1 0, तो हमारा कितना आया? 50। तो बच्चों वही लिखा गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों कह रहा है, यहाँ देखो दिया बच्चों 10 न्यूटन। कितना दिया है? 10 न्यूटन। तो बच्चों ये फोर्स बराबर यानी बल बराबर ये सूत्र होता है।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा कितना दिया गया है, 2 kg दिया गया है। इसके बाद यहाँ कितना दिया गया है, 5 दिया, तो 2 पंचे 10। और बल का मात्रक बच्चों न्यूटन में नापा जाता है, न्यूटन है, तो यहाँ 10 न्यूटन हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। तो चलिए यहाँ देखो बच्चों दिया, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की कॉपी कह रहा है स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है। किस कारण बच्चों, उत्प्लावन बल के कारण डूब जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, तो आरोपित बल के कारण। बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है तत्व एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तत्व ऑक्सीजन का। 1 मोल बराबर होता है, कितना होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 6.022 गुना 10⁻23 कण, इतना होता है बच्चों 1 मोल बराबर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है, तो ऑक्सीजन का बच्चों इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2,6। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2,6 है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों कितना तय करेगा, 6 किलोमीटर बच्चों करेगा। अभी ऊपर बताया गया, आप लोग वहाँ सूत्र रखकर लगा सकते हो। अगर मैं वीडियो में आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो किस पर करता है बच्चों, द्रव्यमान पर। ध्यान दीजिएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, संवेग कहते हैं। 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर किस पर निर्भर नहीं करता, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता बच्चों, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो उसके द्रव्यमानों के योग पर। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 बच्चों। ध्यान दीजिएगा। घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्त काल कितना होता है, 1 मिनट का होता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंतराणुक स्थान संबंधित होता है, किसमें होता है अंतराणुक, गैसों में बच्चों। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में द्रव्य नहीं है, प्रकाश। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रकाश द्रव्य नहीं, द्रव्य मीन्स होता है बच्चों पदार्थ या वस्तु। आगे तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन। आगे नाइट्रोजन का संकेत क्या है बच्चों, N। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे दिया गया है 11N⁻23 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो कितनी संख्या होगी, 12 बच्चों। ध्यान दीजिएगा, टोटल 12 होगी। आगे बच्चों DNA पाया जाता है, तो बच्चों DNA केंद्रक में पाया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रक की खोज किसने की बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, कंडरा कहलाता है, कंडरा। आगे नारियल का रेशा है कैम्बियम, क्या है बच्चों, कैम्बियम। आगे उड़ने वाला स्तनधारी जीव है बच्चों, तो चमगादड़। ध्यान दीजिए बच्चों। एक कोशिकीय जंतु रखे गए हैं, एक कोशिकीय जंतु किस में रखे गए हैं बच्चों, आप लोग बताइएगा, प्रोटिस्टा जगत में। ध्यान दीजिएगा। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है साइकस। जी का मात्रक लिखो, तो बच्चों जी का मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर
किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी पीछे बताया गया, आपको यही बताया गया है। 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग। संवेग कैसी राशि है? तो बच्चों संवेग सदिश राशि है। आगे, रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है? संवेग के संरक्षण पर। ध्यान दीजिए बच्चों, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितनी है बच्चों? तो 330 मीटर मिनट प्रति सेकंड, इतना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नीचे गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? जब नीचे गिरती है तो बढ़ती है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। आगे, निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपाती है? नौसादर। चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा और क्वेश्चन हमारा है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए बच्चों, सोडियम का प्रतीक है Na। अंतराण्विक आकर्षण बल नगण्य होता है गैसों में। अभी बताया गया बच्चों, गैसों में आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc²। आगे बच्चों, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। आगे, निर्जीव कोशिका को खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। आगे, रक्त एक है, रक्त क्या है बच्चों? संयोजी ऊतक है। सुकणिका किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों। ऊतक है, ऊतक क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कोशिका के वे समूह जो कार्य और संरचना के समान। ठीक बच्चों। आगे, एटीपी को कोशिका का क्या कहा जाता है? मुद्रा। सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितने होती बच्चों? 23 जोड़े होती हैं, और 23 जोड़ी अगर करोगे बच्चों तो टोटल 46 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहीं कहीं जोड़ी पूछता है, कहीं कहीं संख्या दे देता है। आगे, निम्नलिखित में अदिश राशि है, अदिश राशि बच्चों पूछा जा रहा है। तो बच्चों अगर आपको सदिश राशि याद रहेगा तो अदिश बता ले जाओगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक इसका है, सदिश राशि के बच्चों, सदिश राशि जब पूछता है तो उसमें वा आता है। देखो बच्चों, इसमें बा आया है, इसमें बा आया है, इसमें भी बा आया, इसका मतलब ये सभी सदिश राशि हैं। लेकिन कार्य में बा नहीं आया, ये अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कार्य हमारा अदिश राशि है। बल तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा पी में संबंध है। तो बच्चों डेल्टा पी बटे डेल्टा टी बराबर एफ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, किस में बराबर होती है बच्चों? बल में। आगे, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए त्वरण समान होंगे। क्या होंगे बच्चों? त्वरण समान होंगे गिरती हुई वस्तु के लिए। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जा रहा है बच्चों, तो 1/4 रह जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ है। आगे, स्प्रिंग तुला का कार्य सिद्धांत है। तो स्प्रिंग तुला किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों? गति के द्वितीय नियम पर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, गति के द्वितीय नियम पर कार्य करता है। आगे, निम्नलिखित में द्रव्य नहीं है। तो बच्चों द्रव्य कौन नहीं है? प्रकाश। अभी पीछे प्रश्न आया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? क्वथनांक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में यौगिक है। तो कौन सा बच्चों? 4 विकल्प दिया है, चारों में से यौगिक कौन है बच्चों? जल, यानी H2O। आगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र कोलाइडी विलयन नहीं है? कोलाइडी विलयन मतलब गोद बच्चों, ये भी है, रक्त विलयन है,
दूध विलयन है, लेकिन NaCl ये नहीं है बच्चों, ये तत्व है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चांदी का प्रतीक है, तो चांदी का प्रतीक क्या बच्चों, Ag। आगे निम्नलिखित में बुझे चूने का सूत्र है बच्चों, तो बुझा चूना का सूत्र Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट बंद 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। टमाटर तथा पकी मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है बच्चों, तो वर्णी लवक के कारण, ध्यान दीजिएगा, वर्णी लवक। आगे बच्चों, एक्सान किस कोशिका का भाग होता है बच्चों, तंत्रिका कोशिका, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मानव शरीर में दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य होता है, तो स्नायु ऊतक का, स्नायु ऊतक का, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को बच्चों। आगे ध्यान दीजिए आप लोग। दिया है रक्त एक है, रक्त क्या है बच्चों, रक्त एक संयोजी ऊतक है, अभी बताया गया आपको रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है। आगे निम्नलिखित में द्विबीजपत्री है बच्चों, तो मटर। आगे एक कोशिका जंतु रखे गए हैं, तो एक कोशिका जंतु रखे गए हैं प्रोटिस्टा जगत में, ध्यान दीजिएगा बच्चों। वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जाता है, क्या नापा जाता है बच्चों, दूरी नापा जाता है। आगे बच्चों, गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल को क्या कहते हैं बच्चों, चाल। गतिमान मीन्स बच्चों जो चल रही है। आगे संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, बल का आवेग। आगे दो पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए 0 डिग्री बच्चों। आगे दो पिंडों के वेग 4:9 हैं, 9 के अनुपात में हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात होगा, तो कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 16:81 बच्चों, इनका वर्ग कर दिया जाता है। आगे द्रव्य की अवस्थाएं, तो बच्चों द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, इसका मतलब सभी। आगे निम्नलिखित में तत्व है, तो बच्चों ये तत्व है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक तत्व है, बाकी ये सब मिश्रण हैं। पोटेशियम का प्रतीक है के, कैपिटल के। आगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे टॉमसन या थॉमसन, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है बच्चों, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो प्रथम कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में बच्चों 8 होते हैं, इसी तरह ही चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक कहलाता है कंडरा, अभी बच्चों बताया गया पीछे कंडरा। अगर हड्डियों को हड्डियों से जोड़ा जा रहा है तो बच्चों उसे स्नायु ऊतक कहते हैं, लेकिन अगर हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला पूछा जाए तो कंडरा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। आगे बच्चों, चमगादड़ स्तनधारी जंतु है क्योंकि यह क्या करता है बच्चों, इसके बाह्य कर्ण होते हैं, यानी बाहर कान होते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, कह रहा है स्पाइरो सदस्य है, स्पाइरो किसका सदस्य है बच्चों, शैवाल का, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अगला लास्ट प्रश्न है बच्चों इस वीडियो का, कंपोस्ट है, कंपोस्ट क्या बच्चों, उर्वरक तथा खाद दोनों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।